हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो स्टोरी सुन के आपको ये समझ आएगा, ये पता चलेगा कि हम अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को जब अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको एग्जैक्टली वही चीज़ मिले, एक्यूरेटली वही चीज़ मिले। उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना डेडिकेटेडली काम करता है, किस हद तक काम करता है। ये स्टोरी मैंने लिया है इस बुक से, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। मैं ये बुक पढ़ रही थी, जब मैंने वो स्टोरी पढ़ा मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करनी ही चाहिए। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना नहीं जानते हैं, अगर हम उसको अपने काम में लगाना नहीं जानते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, इसका मतलब हम अनलकी हैं। तो आज इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिनीता पटनायक। आई एम ए फिजिकल एंड ए मेंटल फिटनेस काउंसलर. आई advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and lead a healthy and happy life. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास ये बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो आप पेज नंबर 168 में ये स्टोरी पढ़ सकते हो, हाउ ए साइंटिस्ट एस्केप्ड फ्रॉम ए सोवियत कंसंट्रेशन कैंप। ये स्टोरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम के, एंड ये रसिया की एक स्टोरी है। रसिया के एक साइंटिस्ट है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, और उनका नाम है डॉक्टर लोथर। वो उस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक प्रिजन कैंप में फंस जाते हैं, मतलब उनको लॉक करके वहाँ रखा जाता है। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ और भी कुछ लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उनकी लाइफ बहुत बदतर, बहुत ख़राब हालत में होता है, एंड वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो उसके लिए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, एंड वहाँ से निकलने में वो सक्सेस हो जाते हैं। एंड वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने ये स्टोरी लिखा है। तो वो लिखते हैं कि आई वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर इन ए कोल माइन इन रसिया एंड आई सॉ मैन डाइंग ऑल अराउंड मी इन दैट प्रिजन कंपाउंड। वो लिखते हैं कि रसिया के एक कोल माइन में एज ए प्रिजनर हमें रखा गया था, एंड वहाँ पे लोगों का एवरी डे डेथ होता था, एंड वो खुद आप अपनी आंखों के सामने वो चीज़ देखते थे। और लिखते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ काम दिया जाता था, क्योंकि कोल माइंस था, उनको बताया जाता है कि आपको इतने अमाउंट का कोल यहाँ पे फिलअप करना है। जो नहीं कर पाया, अपना टारगेट जो पूरा नहीं कर पाया, उसको खाना नहीं मिलता था। तो लोग ओवरलोड वर्क प्रेशर के वजह से, एंड खाना ना मिलने के वजह से लोगों का डेथ होता था, एंड वो सारा कुछ डॉक्टर लोथर अपने आंखों के सामने होते हुए देखते थे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि आई स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन माई एस्केप। उन्होंने कहा कि मैं फाइनली सोचा कि मुझे यहाँ से बच के निकलना है। वो फिर लिखते हैं कि मेरे फैमिली में कोई है नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोगों का डेथ हो चुका था, एंड कोई नहीं बचे थे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एंड वो लिखते हैं आई न्यू दैट माई सबकॉन्शियस माइंड वुड समहाउ फाइंड ए वे। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कैसे ना कैसे करके एक रास्ता तो निकालेगा ही। एंड वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये भी कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू लॉस एंजल्स एंड यू विल फाइंड द वे। वो कहते हैं कि मुझे तो लॉस एंजलिस जाना है, इसके लिए रास्ता तुम निकालोगे, मुझे पता है तुम्हारे पास रास्ता है, तुम निकालोगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो लॉस एंजलिस के पिक्चर्स वो देखे थे, उसके बिल्डिंग्स के, वहाँ के रोड्स के कुछ पिक्चर उन्होंने देखा था। वो कहते हैं एवरी डे एंड नाइट आई वुड इमेजिन आई वॉज वॉकिंग डाउन लॉस एंजलिस के रोड पे वो जा रहे हैं, एंड वहाँ के जो रास्ते में वो घूम रहे हैं, वो एवरी डे एंड नाइट उसको इमेजिन करने लगे, या फिर उसको विजुअलाइज करने लगे। विथ एन अमेरिकन गर्ल हुम आई मेट इन बर्लिन। बर्लिन में कोई अमेरिकन गर्ल को मिले थे, वो इमेजिन करते हैं कि वो उसके साथ जा रहे हैं, एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो अमेरिकन गर्ल अभी उनका वाइफ है, मतलब जिस वक्त वो स्टोरी लिख रहे थे वो उस वक्त उनकी वाइफ बन चुकी थी। तो लिख रहे थे इन माई इमेजिनेशन वी वुड विजिट द स्टोर्स, राइड बसेस एंड ईट इन द रेस्टोरेंट्स। वो अपने इमेजिनेशन में ये देखते थे कि उस लड़की के साथ मिलके वो कोई स्टोर पे जा रहे हैं, कहीं बस में चढ़ रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ये सारा कुछ वो इमेजिन करते थे। ये उनका काम होता था, एवरी नाइट वो ये चीज़ इमेजिन करने लगे थे। आप सोचो, एक इंसान इस हालत में है, एक
प्रिजनर बन के है, वहाँ पे लोगों का डेथ होता है, लेकिन वो डेलिबरेटली एवरी नाइट सोने से पहले वो बोलते हैं कि डे एंड नाइट वो हमेशा बस उसी चीज़ को इमेजिन करते थे, उस चीज़ को विजुअलाइज करते थे। एक्चुअली हमको हिम्मत यहाँ पर चाहिए। हमारे सिचुएशन चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन हम जब इमेजिन करने निकले, हम जब सोचने निकले, हम जब विजुअलाइज करने निकले, हमको हमेशा कुछ अच्छा ही विजुअलाइज करना है, जो अच्छा हम चाहते हैं। हम क्या करते हैं, सिचुएशन ख़राब हुआ, हम उस ख़राब चीज़ को ही सोचने लगते हैं, उस ख़राब सिचुएशन को ही हम विजुअलाइज करते रहते हैं अनकॉन्शियसली। हमको पता नहीं चलता है कि हम यही सारी चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, एंड सबकॉन्शियस माइंड इसी को ही कन्वर्ट करने वाला है रियलिटी में। तो उन्होंने क्या किया, वो कैसे वहाँ से निकले वो स्टोरी भी उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि एवरी मॉर्निंग वो लोग जब काम के लिए निकलते थे तो वहाँ पे जो गार्ड होता था वो काउंट करता था कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं, एंड आने के बाद वो फिर से काउंट करता था कि कितने लोग अंदर आए। उस तरह से उनका चेकिंग होता था। तो वो कहते हैं कि एक दिन जब वो काउंट हो रहा था, वो जा रहे थे बाहर, उनका नंबर था 17। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा साइड हो गए, तो उनके पीछे जो नंबर आदमी था उसको काउंट किया गया 17, तो वो छुप के निकल गए। वो बोलते हैं कि फिर आते वक्त भी वो लोग वही काउंट किए होंगे, सेम नंबर ऑफ लोग अंदर भी आए, तो किसी को पता ही नहीं चला होगा कुछ समय तक कि कोई इंसान यहाँ से मिसिंग है। तो ऐसे करके वो वहाँ से निकल गए। वो लिखते हैं कि आई वर्कड आउट ऑफ द कैंप undetected and kept working for 24 hours, resting in a deserted town the next day। वो नेक्स्ट डे जाके एक डिजर्टेड टाउन में रेस्ट करते हैं, लेकिन वो 24 आवर्स चलते रहते हैं क्योंकि वो वहाँ से भाग निकलने में सक्सेस हुए थे, एंड उन लोगों को शायद बहुत जल्द पता नहीं चला होगा, तब तक वो उसका बेनिफिट लेते हैं, वो चलते रहते हैं एंड उस जगह से वो निकल जाते हैं। वो एक कोल्ड ट्रेन में ही बैठ के वहाँ से निकलने में सक्सेस होते हैं, एंड फिर उसके बाद वो कई सारे जगह से होते हुए उनको पहुंचना था लॉस एंजलिस। तो किसी और जगह पे जब वो थे, वहाँ पे उनको एक कपल मिले, एक हस्बैंड वाइफ मिले, जिन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे घर कभी आओ, एंड उनका घर था लॉस एंजलिस में। तो बोलते हैं कि मैं लॉस एंजलिस गया उनके घर, एंड मैं जब लॉस एंजलिस जाके पहुँचा एंड मैं वहाँ उनके घर के लिए निकला, तो मैं वो जो रास्ते पे मैं जा रहा था, वो जो बिल्डिंग्स थे, वो जो रोड था, वो एग्जैक्टली वही था जो कभी मैंने इमेजिन किया था। मतलब सोचो, उन्होंने जो इमेजिन किया वो पिक्चर से देख के इमेजिन किया, उनके सामने कुछ नहीं था, लेकिन वो जैसे इमेजिन किए थे एग्जैक्टली वही चीज़, वही रोड्स, वही बिल्डिंग्स उनके सामने था, वो वही सब देख रहे थे। तो सोचो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस लेवल तक काम करता है, किस हद तक काम करता है, कितना डेडिकेटेडली काम करता है कि हम जो चाहे एक्यूरेटली हम वही अचीव कर पाए। अगर हमको नहीं पता कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम में लगाना है, तो फिर हम बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं। तो ये था उनके स्टोरी। अगर हम यहाँ से उसका जिस्ट निकालना चाहे, क्योंकि आप लोग सुन चुके हो, आप लोग कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे, फिर भी मैं अगर इसका जिस्ट बताना चाहूँ, मैं ये बताऊँगी, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने के लिए कुछ आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले एट द बिगिनिंग आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, कुछ एक होना चाहिए जो आप चाहते हो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। सबसे पहले नंबर 1 ये डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो। जब वो पता चल गया कि आप वो चाहते हो, उसके बाद सेकेंड स्टेप आप ये सोचो, जब ये हो जाएगा तो कैसा होगा, वो नज़ारा कैसा होगा, वो कैसे दिखेगा, वो कैसा फील होगा, आप उसको सोचो। अब उसका नज़ारा जैसे होगा, वो फीलिंग जैसे होगा, अब आपको वही चीज़ विजुअलाइज करना है, वैसे ही फील करना है। ये है सेकेंड स्टेप। आप बस ये दोनों कर लो, ठीक है। हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम लोग एक्चुअली मिस्टेक क्या करते हैं, हम उस चीज़ को फिर लेट गो नहीं कर पाते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम वहाँ पे फिर डाउट डाल देते हैं, फिर क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर फियर डाल देते हैं। हमने सोचा क्या चाहिए, हमने उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, लेकिन हम सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, मैम ने तो कहा था हो जाएगा, अब होगा कि नहीं, ये वाला ड्रीम होता है कि नहीं, क्या कोई और ड्रीम होता है, ये टेक्निक काम करता है कि नहीं, क्या कोई और टेक्निक काम करता है। जब ये क्वेश्चंस, ये डाउट्स आ जाते हैं ना, हम खुद वहीं पर रोक लगा देते हैं उसको, वो जो होने वाला होता है हम ही उसको रोक देते हैं। तो हमको ये वाला चीज़ नहीं करना है, ये जो डाउट्स, डर, ये सब वहाँ से
निकाल फेंकना है, मतलब उसको लेट गो कर देना है। उसको सोचना है कि हो गया, वो हो रहा है, हमने यहाँ पे बना लिया उसको। हमको क्या करना था, जैसे होता है ना ऑफिस में काम, आपको कुछ काम करना होता है, आपने उसको कर लिया, आप नेक्स्ट किसी के पास पास कर देते हो, फिर वो काम वहाँ पे होके फिर नेक्स्ट टेबल में जाएगा, वहाँ से होके फिर नेक्स्ट टेबल में जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे जो करना था आपने कर लिया, अब आप इसको फॉरवर्ड कर दिए हो। अब किसका काम है, यूनिवर्स का काम है, वो कर रहा है। जब काम बन जाएगा, वो फाइल आपके पास आएगा, तब तक वो सब कुछ रेडी हो चुका होगा। तब तक आपको वेट करना है। एंड हम वही नहीं कर पाते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं। वो जो समय है, उस समय तक हमको उसमें कोई क्वेश्चन नहीं डालना है, डर नहीं डालना है, डाउट नहीं डालना है, कुछ नहीं। उस समय तक हमको उसको एंजॉय करना है, हमको सेलिब्रेट करना है, हमको खुशियाँ मनानी है कि ये हो रहा है, चीज़ें होने वाला है, मेरे लिए कुछ बन के आ रहा है। वी हैव टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट। अगर आप समझ पाए हो तो अब शुरू करिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना एंड उसका बेनिफिट लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।